Anyone? Yes, sir. Who is Steve Jobs? Steve Jobs, have you heard the name? सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। बोल रहे हैं कि स्टीव जॉब्स का नाम सुने हो आप लोग? हाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ, स्क्रीन शेयर किए हैं, अभी दिख रहा है आप लोग को? तो उसमें आप लोग को दिख रहा होगा स्टीव जॉब्स के बारे में। और इस कंट्री में जो है कि जो भी प्रोग्राम कर रहा है कंप्यूटर को, उसके द्वारा आपको सोचने का पावर बढ़ता है। ये मैंने इसका बोलने का ये सेंस है। इसमें स्टीव जॉब्स का ये कोट्स है, एवरीवन इन दिस कंट्री शुड लर्न टू प्रोग्राम ए कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेज यू टू थिंक। दैट मीन्स इफ यू आर लर्निंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, your ability of thinking will increase. Okay, that is the main meaning of this line. And Steve Jobs actually he is the founder of Apple company. Apple company का तुम लोग नाम सुने होंगे, Apple कंप्यूटर, Apple मोबाइल, बहुत सारा चीज़ है। तो ये जो चैप्टर 5 है हम लोग का, द चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आई हैव गिवन यू द होमवर्क, यू हैव सीन 1 to 4 and this chapter is 1 to 5. And in this chapter we will see how to analyze a program, how to design the algorithm, tools like flowchart, pseudocode, problem solving using the decomposition. So these topics will be covered in this chapter. See, whenever any task, any problem comes to you, first of all you analyze the problem. First of all you analyze the problem. Analyze the problem means कि आपके पास कोई मान लीजिए सॉल्यूशन लेके आता है, तो उसको पहले ये एनालाइज करो, ये बताओ कि भाई ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या करना है। तो सबसे पहले ये देखो, फिजिबिलिटी देखो, ये एक्चुअल में ये सॉल्व करने लायक है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन के लिए है, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए है, तो फिर उसको हम लोग आगे कैरी करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है फाइंड सॉल्यूशन एंड डेवलप द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होता है। व्हाट इज द एल्गोरिथम? इट इज द इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस दैट स्टेप 1 आई विल डू दिस, स्टेप 2 आई विल डू दिस, स्टेप 3 आई विल डू दिस, स्टेप 4 आई विल डू दिस, जस्ट लाइक द इंग्लिश। और in another country it may be another language, Hindi, any language. So for writing the algorithm you have just to give the top to bottom approach, top to bottom sentences of English languages. अब जैसे तुमको मान लो पिकनिक पे जाना है, तो स्टेप 1 क्या करोगे? यू विल कलेक्ट द फंड। स्टेप 2 क्या होगा? यू विल परचेज द थिंग्स बिफोर गोइंग टू दैट। and step 3 will be what? You have to program the timing. तो इस तरह से बहुत सारा स्टेप हो सकता है, कोई स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे कलेक्टिंग द फंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। ये नहीं हो सकता कि पिकनिक से आगे फिर फंड कलेक्ट करना है। तो कुछ सीक्वेंस है, उसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना ही करना है। तो एनालाइजेस द प्रोग्राम, दैट इज द मेन थिंग। दैट after that finding the solution and developing the algorithm. Third is coding of the solution. Coding of the solution. Coding, अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्रामर है, उसको क्या है कि भाई आपको ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो पहले ही बोल दो कि भाई ये सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, आपका मैनुअली ठीक है, हाथ से करना ही ठीक है। तो पहले एनालाइज करना है कि वो बनाना है या नहीं बनाना है, फिर सॉल्यूशन कैसे उसको बनाना है, स्टेप बनाना अगर बनाना है तो। थर्ड में जाके कोडिंग करना। ऐसा नहीं कि पहला बार में ही कोडिंग स्टार्ट कर दी, तब काम ही नहीं होगा। चौथा क्या है? प्रोग्राम टेस्टिंग एंड डिबगिंग। इसमें क्या होता है कि पहला अल्फ़ा रिलीज होता है, मैंने उसको बना के दो, उसके नाम अल्फ़ा रखो। अल्फ़ा मतलब होता है कि विद इन द साइकिल, विद इन द फ्यू पीपल, ठीक है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद डिबग मतलब होता है इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो उसी समय ठीक कर लिया जाता है, और उसको वापस इसी साइकिल से ठीक किया जाता है, फिर से एनालाइज किया जाता है, फिर से उसको सॉल्यूशन देखा जाता है, फिर से कोडिंग किया जाता है। तो व्हेन एवर ए प्रॉब्लम कम्स यू हैव टू फॉलो द साइकिल अगेन। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। समझ में आया सबको? सब लोग को समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे जो भी लोग हैं सबको ये समझ में आया ये साइकिल कैसे काम करते हैं? आवाज़ भी आ रही है? आवाज़ आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, और समझ में आ रहा है? ये देखिए आपके बुक Yes, में, sir. हाँ,
इसके बुक में भी आपको है कि एनालिसिस में देखो, एनालिसिस पार्ट में दो पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और फिर एनालाइज करना द प्रॉब्लम को एनालाइज करना। इसको अंडरस्टैंड करना है पहले माइनरली, तो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद एनालाइज करना है कि इसमें क्या प्रोसेस हम लोग अपनाना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट साइकिल, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसको याद कर लो, फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। यू कैन इम्प्लीमेंट इट एनीवेयर। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने क्या कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि एवरीवेयर इन द कंट्री शुड लर्न टू प्रोग्राम ए कंप्यूटर बिकॉज टीचर यू द थिंग। तो आप ये चीज़, ये जो साइकिल है, ये जर्नी की कंप्यूटर में ही यूज़ करना है, आप किसी भी फील्ड में इसको यूज कर सकते हो। सेकेंड है डेवलपिंग ऑफ द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में है कि पहले थिंकिंग करना है, फिर फॉलो करना है, मॉड्यूलर अप्रोच में छोटे छोटे टुकड़ों में बांधना है। जैसे घर ही बनाना है तो पहले थिंक करना है नींव के लिए कि ईंटा कहाँ से आएगा, सीमेंट कहाँ से, तो छोटे छोटे ग्रुप में आदमी को बांट देना है। और खिड़की वाला अलग होगा, दरवाज़ा वाला अलग होगा, तो ये जो है ग्रुपिंग में उसको बांट देना है। उसके बाद आप देखिए कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा कोडिंग यूज़ करना है, C++ करना है, जावा को करना है, पाइथन में करना है। ऑलमोस्ट सब लगभग सेम ही होता है, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपका जो प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू कोडिंग होगा। उसके बाद फाइंडिंग एरर, बनाने के बाद वो रेडी है तो उसको दे नहीं देना है, उसको पहले एक दो बार टेस्ट करना है, वर्स्ट केस से और सिंपल केस से। उसमें कुछ एंट्री करके, कुछ केस को सॉल्व करके, जैसे मान लो रिपोर्ट कार्ड का ही सॉफ्टवेयर है तो कुछ डमी डेटा डाल के, डुप्लीकेट डाटा डाल के, फेक डेटा डाल के उसको चेक कर ले रहे हैं भाई सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसके लास्ट में ये दोनों साइकिल होता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब टेस्टिंग एंड डिबगिंग के बाद है इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन। अब उसको जहाँ पे इसको देना था कोडिंग को वहाँ जाके दे दीजिए, और मेंटेन करना होता है। मेंटेन करना होता है कि मतलब हर साल में या 6 महीना में उसका जब डेटा भर जा रहा है तो उसको खाली करना होगा। तो मेंटेन अगर नहीं करेंगे तो वो डाटा काम, जैसे तुम्हारा व्हाट्सअप ही है, तुम उसको बीच में डिलीट करते हो ना, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनिंग। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स ऑफ द साइकिल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसको PSC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये PSC है, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। इसको डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन होता है कि कोई चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। डिवाइडिंग, देखो यहाँ लिखा हुआ डिवाइडिंग ए टास्क इनटू ए सीक्वेंस ऑफ सब टास्क इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब जैसे एक बिग प्रॉब्लम है तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक बिग प्रॉब्लम है, उसको ब्रेक डाउन किया गया है स्मॉलर लॉजिकल पार्ट्स में। पार्ट 1 में क्या किया गया है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है पार्ट 1 में प्रॉब्लम को, ठीक है। और पार्ट 2, पहले तो उस बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम बांटो, फिर उस छोटे छोटे प्रॉब्लम को भी फिर अलग अलग पार्ट्स में बांटो। जैसे तुम मान लो किसी घर में शादी है तो सब काम एक ही चीज़ में नहीं किया जा सकता, उसको 2-3 ग्रुप में बांटो, फिर उसके अंदर फिर उसको टीम दे दो, छोटे छोटे आदमी दे दो कि भाई तुम इससे करवाओ, इससे काम करवाओ। तो डिफरेंट एग्जांपल हम प्रैक्टिकल लाइफ का भी दे सकते हैं, जैसे कुकिंग कर दिए, घर का शादी कर दिए, मकान बनाने कर दिए। तो दिस इज जस्ट लाइक द केस इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो बहुत सारा एग्जांपल दिया है कि कुकीज़ बनाने में हम लोग क्या क्या करते हैं कि पहले मिक्सिंग करते हैं, फिर शेप्स को, कुकीज़ कटर्स को बेक करते हैं, ये सारा मतलब तुम्हारा एक बिस्किट बनाने का दिया है। अब एकेडमिक एग्जांपल देखो, राइटिंग एन एसे टू ए कॉम्प्लेक्स टास्क दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉलर टास्क सच एज डेवलपिंग ए थीसिस, गैदरिंग एविडेंस एंड क्रिएटिंग ए बायोग्राफी पेज। फिर है इंजीनियरिंग एग्जांपल, डिजाइनिंग ए सॉल्यूशन टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज बाय कंसिडरिंग द कंडीशन। अब मान लीजिए ब्रिज बनाना है तो उसका कंडीशन देखना होता है, क्या मटेरियल यूज़ करना होता है। तो ये हमारा डिफरेंट एग्जांपल्स है हमारा डिकम्पोजिशन का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एग्जांपल, राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बाय डिटरमाइनिंग वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्मॉलर स्टेप। तो ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, हम तुम्हारे बुक से ही इसको स्कैन किए हैं। तो डिकम्पोज करने के लिए हम लोग डिफरेंट स्टेप्स है, जैसे एक है मोबाइल ऐप बनाना है, तो कैसे स्टेप होगा, व्हाट काइंड ऑफ ऐप बनाना है, हु इज़ द टारगेट ऑडियंस, किसके लिए बनाना है, व्हाट इज़ द यूज़र इंटरफेस ऑफ द ऐप, मतलब उसका स्क्रीन का इंटरफेस कैसा रखेंगे, पैटर्न से लॉक रखेंगे कि सिंपल लॉकिंग रखेंगे। उसके बाद इसको हम लोग ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर